सीधी ग्राउंड रिपोर्ट्स भी आपके सामने होगी, लेकिन इस बीच आपको बता दें स्टूडियो में हमारे साथ नेवल कैप्टन रिटायर्ड श्याम कुमार सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वाइस मार्शल रिटायर्ड ओपी तिवारी सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। गुड मॉर्निंग सर। तिवारी सर, पहला सवाल और हालात को देखते हुए ये रिपोर्ट साफ कर रही हैं कि किस तरीके से एक्शन यहां पर बढ़ता जा रहा है और इजराइल जिस तरीके से हमास को खत्म करने की बात कर रहा था, क्या ये उसी एक्शन की तस्वीरें? मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे, बिकॉज इजराइल का आप देखिए एक छोटा सा पोर्शन है, जितना अरब स्टेट जितना ऑक्यूपाई करता है इजराइल के अराउंड, इजराइल जस्ट ऑक्यूपाइज ओनली 0.04% लैंड ऑक्यूपाई करता है, तो उसको हर तरफ से खतरा है। ये हम जहाँ तक गाजा स्ट्रिप में था, ये हमास के साथ इजराइल ने अच्छे व्यवहार किया कुछ दिनों से। हमास रिपीट पिछले 20 सालों से जब भी आया था थोड़ा बहुत अटैक करता रहता था, लेकिन वो बड़े छोटे स्केल पर होता था, उसका इफेक्ट ज़्यादा नहीं होता था और देश टू रीच कंक्लूजन की अभी नहीं करना है। लेकिन ये जो प्लान है इसकी तैयारी करीब जैसे बताया जा रहा है कि 2 साल से चल रही थी और इसको बाकी कंट्रीज का कितना सपोर्ट है। लेकिन अभी तो इजराइल की आगे चुनौती लोगों को बचाने की, लोगों की, सिविलियंस को, बंधकों तक, होस्टेज तक पहुंचने थी। हाँ सुरभि, बिल्कुल सहमत हूँ, ये इनकी मेन प्रायोरिटी है, लेकिन एट द सेम टाइम इनको गाजा स्ट्रिप को खत्म करना पड़ेगा। जब तक ये खत्म नहीं करेंगे, पूरा कंट्रोल नहीं लेंगे, तब तक ये डर हमेशा रहेगा। लेकिन जैसे इनके इंटेलिजेंस से पता भी नहीं चला कि आपने इतने रॉकेट बना लिए, इतने रॉकेट इकट्ठा कर लिए, जिससे आपने 7 तारीख को अटैक किया, 6 अटैक किया और अटैक अभी चालू है। गाजा स्ट्रिप को इतना डिस्ट्रॉय करने के बावजूद भी उनके पास इतने रॉकेट्स हैं, कभी भी अटैक चले जा रहा है, जबकि उनकी सप्लाई लाइन ये बात सही है आपकी, ये बात सही है, लेकिन ये बात और गंभीर हो जाती है कैप्टन श्याम, ये बात और गंभीर हो जाती है जब मोसाद जैसी एजेंसी फेल हो जाती है कि इतनी लंबी लड़ाई की तैयारी थी, इतना सारा एम्युनिशन, इतनी सारी प्लानिंग, इतना सारा कोऑर्डिनेशन हो रहा था और ये एक दिन में हो नहीं सकता। जिस तरह की लड़ाई चल रही है, आप भी बता सकते हैं, कोई भी देख के बता सकता है कि बड़ी लंबी तैयारी चल रही थी। मोसाद का टोटल फेलियर रहा है। आपकी बात से मैं पूरी तरह तो सहमत नहीं हो सकता, लेकिन हाँ ये जरूर कह रहे हैं लोग कि जो हमारे जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी, जिनके एलिमेंट्स गाजा पट्टी में भी थे मोसाद के, तो उनको पता क्यों नहीं लगा। बार बार अमेरिका इसको एनालाइज करने की कोशिश कर रहा है, इसके पोस्ट एनालिसिस, और ईरान का हाथ ट्रेनिंग में, फंडिंग में, मोरल सपोर्ट पे बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है और यह विदित भी है। लेकिन ये 0 आवर टॉप कमांडर्स को ही सिर्फ पता था और ये कह रहे हैं ईरान के कल की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से कि ये साइलेंट, डेडली और ये एक डार्क ऑपरेशन जो हुआ, इसकी खबर ईरान के टॉप ऑफिशियल्स को नहीं थी। लेकिन कैप्टन श्याम, अगर ज्योग्राफी को देखें, गाजा जिस जगह पे है, और अगर हिजबुल्लाह की भी बात कर ले कि हिजबुल्लाह के माध्यम से ये सब कुछ हुआ, तो इतने सारे एम्युनिशन का मूवमेंट, इनको जमा करना, इनकी प्लेसमेंट करना, और ये सारी चीज कैसे ऐसा हो सकता है कि जरा भी भनक न लगी हो? क्योंकि एम्युनिशन जो नजर आ रहा है, जिस तरह से रॉकेट्स की संख्या हमें नजर आ रही है भारी मात्रा में, और हर रात हम अभी भी रिपोर्ट दिखा रहे थे कि रात भर रॉकेट से फायरिंग की गई हमास की तरफ से। बिल्कुल, ये देखिए 2012 में इन्होंने 326 रॉकेट, 2014 में 190 रॉकेट और 500 रॉकेट इन्होंने 2017 में छोड़े थे, और मई 23 में जो लड़ाई हुई थी उसमें भी इन्होंने रॉकेट छोड़े थे। इनके पास रॉकेट लगातार रहे हैं, लेकिन ये समुद्री रास्ता भी उनका है, ब्लॉकेडेड तो है पर समुद्री रास्ता है। ये बहुत क्लियर है कि ईरान की सपोर्ट से, चाहे वो सो कॉल्ड मिस्र से ही हो, चाहे वो सो कॉल्ड सी के रास्ते से ही हो, लेकिन एम्युनिशन इनको लगातार सपोर्ट दिया जा रहा है। सर, यही तो वजह है कि 3 तरफ से हमला हुआ ना, सी, एयर, टैंक, हर तरीके से यहाँ पर घेराव इस बार किया गया, और यही वजह है कि इजराइल में हमास के हमलों को लेकर लगातार खबरें भी मिल रही हैं। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां रिशोन लिजन में भी रॉकेट हमले की तस्वीर आपके सामने होगी, क्योंकि आयरन डोम ने यहाँ भी हमले को नाकाम कर दिया है।